इमेज इंसाइक्लोपीडिया। जानकारियों और जिज्ञासाओं की अद्भुत दुनिया। हेलो दोस्तों, अपने इस चैनल के हर वीडियो में हम आपको किसी एक विषय की विश्वसनीय तथ्यों के सहित पूर्ण जानकारी देंगे। ऐसी जानकारी जिसकी तलाश में स्कूल कॉलेज के छात्रों से लेकर सभी तरह के प्रतियोगी छात्र रहते हैं। हमारी ये वीडियो उन लोगों के लिए भी बहुत उपयोगी साबित होंगे जो जनरल नॉलेज में रुचि रखते हैं और कौन बनेगा करोड़पति जैसे कार्यक्रमों में हिस्सा लेकर सफल होना चाहते हैं। तो दोस्तों, आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे एक अनुरोध कि अगर अब तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें और हाँ, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, जिससे हर नया वीडियो सबसे पहले आपको मिले। अगर सही तरीके से फर्स्ट एड मिल जाए तो आधे से ज़्यादा लोगों को मरने से बचाया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना है। WHO ने पिछले एक साल में 5 बार सार्वजनिक रूप से यह सूचना जारी कर चुका है कि इस कोरोना महामारी के दौर में भी फर्स्ट एड का महत्व पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ गया है। इसलिए हर किसी को अपने घर में इन दिनों फर्स्ट एड किट्स बनाना व रखना बहुत ज़रूरी है, बल्कि उसे नए सिरे से अपडेट करना भी उतना ही ज़रूरी है। हर साल सितंबर माह के दूसरे शनिवार को मनाया जाने वाला प्रथम उपचार दिवस 2020 के बाद से लगातार विश्व स्वास्थ्य संगठन ने लोगों को आगाह किया है कि फर्स्ट एड किट्स पर ध्यान दें। हालांकि साथ में WHO ने यह भी कहा है कि नई फर्स्ट एड किट्स में इन 4 चीज़ों का रखना कभी न भूलें। नंबर 1, डिस्पोजेबल दस्ताने। नंबर 2, हैंड सैनिटाइजर। नंबर 3, स्प्रे या कीटाणुनाशक वाइप्स और ऑक्सीमीटर। नंबर 4, मास्क और फुल बॉडी कवर। गौरतलब है कि दूसरे लोगों की तरह कोविड महामारी में भी अगर फर्स्ट एड सही तरीके से मिल जाए तो 50% से ज़्यादा रोगी के बचने की उम्मीद रहती है। इसलिए कोरोना काल में भी फर्स्ट एड किट्स पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। वैसे प्रथम उपचार के दायरे में किसी छोटे से घाव को साफ करना और उसमें पट्टी बांध देना से लेकर किसी बड़ी आपदा के समय गंभीर चोटों का उपचार तक शामिल होता है। इसका मुख्य और प्राथमिक उद्देश्य है जीवन बचाना, असामयिक मौत से मुंह से बचा लेना और किसी घायल या बीमार व्यक्ति को जीवन रक्षक मेडिकल सुविधाओं के पास पहुंचने तक इस लायक बनाए रखना कि उसके जीवन की सुरक्षा संभव हो सके। यही है फर्स्ट एड का मुख्य काम। इस तरह प्राथमिक उपचार का उद्देश्य किसी चोट या बीमारी की स्थिति को बेहद खराब होने से बचाए रखने की कोशिश होती है। आधुनिक परिष्कृत मेडिकल उपकरणों, शरीर और रोगों के बारे में बेहतर जानकारी, संचार और यातायात के तीव्र साधनों और दूर दराज के क्षेत्रों तक उपलब्ध आधुनिक मेडिकल सुविधाओं के चलते प्रथम उपचार के तहत बड़ी से बड़ी दुर्घटना और गंभीर से गंभीर रोग की स्थिति को भी नियंत्रित किए जाने में सफलता मिल रही है। प्राथमिक उपचार गंभीर रूप से बीमार या दुर्घटना के शिकार व्यक्ति को तुरंत हीलिंग और रिकवरी हासिल करने की व्यवस्था है। आज की तारीख में प्राथमिक उपचार आकस्मिक मौत से बचाने का एक बड़ा जरिया बन गई है। प्राथमिक उपचार के चलते बड़े पैमाने पर होने वाली दुर्घटना मौतों में कमी आई है। शरीर की 3 मूलभूत ज़रूरतें होती हैं। हवा, ताकि फेफड़े सही तरीके से सांस ले सके, ऑक्सीजन जिससे व्यक्ति जीवित रह सके, और रक्त का संचरण ताकि सांस लेने के लिए ऑक्सीजन शरीर के हर हिस्से तक पहुंचती रहे। जब किसी अचेत दुर्घटनाग्रस्त
दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को प्राथमिक उपचार दिया जाता है तो यह सुनिश्चित किया जाता है कि दुर्घटना के शिकार व्यक्ति को सही तरीके से हवा मिल सके और वह सांस ले सके। अगर सांस लेने में दिक्कत होती है तो प्राथमिक उपचार के चलते मुंह में सांस भरी जाती है ताकि खून का दौरा न रुके। इसलिए प्राथमिक उपचार में सबसे पहले व्यक्ति की नब्ज देखी जाती है और फिर उसकी सांस लेने की प्रक्रिया जारी रहे, इसकी आनन फानन में हर संभव व्यवस्था की जाती है। एक प्रभावशाली प्राथमिक उपचार वह है जिसमें किसी भी बड़ी से बड़ी दुर्घटना या बीमारी का तात्कालिक और प्रभावशाली उपचार संभव हो सके, जो भरपूर और पूरी सुविधा वाले उपचार के शुरू किए जाने तक संबंधित व्यक्ति को जीवित रखे और उसकी हालत में सुधार भी करे। प्राथमिक उपचार में जो बात सबसे ज़्यादा मायने रखती है वह होती है दुर्घटना या बीमारी बिगड़ने पर कितनी जल्दी यह प्राथमिक उपचार मिल जाता है। मसलन सड़क दुर्घटना के शिकार व्यक्ति को फर्स्ट एड देना सर्वाधिक जरूरी होता है। अनुभवी प्राथमिक उपचारक इस बात को भलीभांति जानता है कि बाहरी चोटें ज़्यादा खतरनाक नहीं होती। सबसे ज़्यादा खतरनाक आंतरिक और वे चोटें होती हैं जिनमें लगातार खून बहता है। यही वजह है कि कहीं जब तमाम लोग एक साथ सड़क दुर्घटना का शिकार होते हैं तो अनुभवी प्राथमिक उपचारक उनमें सबसे गंभीर व्यक्ति को तुरंत चिन्हित कर लेते हैं और सबसे पहले उन्हें ही प्राथमिक उपचार मुहैया कराते हैं। अस्पतालों में इसी अनुमान को ट्रायज कहा जाता है। अनुभवी प्राथमिक उपचारक गंभीर से गंभीर व्यक्ति की भी जान बचा सकता है। प्राथमिक उपचार वास्तव में मौत से युद्ध स्तर पर निपटने का तरीका है, इसलिए इसको व्यक्त करने के कई प्रतीकात्मक तरीके भी हैं। मसलन जैसे ही कोई बड़ी दुर्घटना घटती है या किसी गंभीर रूप से बीमार व्यक्ति को अस्पताल ले जाया जा रहा होता है तो जिस वाहन में ऐसे व्यक्ति को ले जाया जाता है उसमें एक खास तरह की आवाज़ निकलने वाला सायरन लगा होता है, जिसके बजने से लोगों को पता चल जाता है कि कोई जिंदगी और मौत से जूझ रहा व्यक्ति उस वाहन में सफ़र कर रहा है। इस वाहन, जिसे एम्बुलेंस कहते हैं, के ऊपर नीले रंग की बत्ती जलती बुझती रहती है, जिससे लोगों को पता चल जाए कि उसके अंदर कोई गंभीर रूप से बीमार व्यक्ति मौजूद है, इसलिए उसे तुरंत जगह दी जाए। किसी दुर्घटना या गंभीरता की सूचना तुरंत एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाई जा सके, इसलिए देश और दुनिया के तमाम टेलीफोनों में इमरजेंसी मुफ्त कॉल होती है। यही वजह है कि अगर मोबाइल में बैलेंस ना भी हो तो भी इमरजेंसी कॉल की जा सकती है। राजमार्गों में जहां काफ़ी दूर दूर तक कहीं बस्ती नहीं होती, वहां भी बीच बीच में ऐसे इमरजेंसी सुविधा मुहैया कराने वाले फ़ोन लगाए जाते हैं। इसके अलावा प्राथमिक उपचार हासिल के लिए चिल्लाना, हाथ हिलाना, झंडा फहराना तथा फायरिंग जैसे कुछ और वैकल्पिक तरीके भी हैं जिनके जरिए प्राथमिक उपचार की ज़रूरत को व्यक्त किया जा सकता है। प्राथमिक उपचार भले बहुत विशेषज्ञ डॉक्टर ना हो, लेकिन जान बचाने में वह बेहद महत्वपूर्ण होता है। इसलिए उसे हमेशा सजग सतर्क रहने की ज़रूरत होती है। मसलन प्राथमिक उपचारक को कभी भी न तो खुद और न ही दूसरों को खतरे वाली जगह पर रुकने देना चाहिए। किसी भी गंभीर रूप से दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को सबसे पहले सुरक्षित स्थान पर ले जाना चाहिए। यह स्थान आग, यातायात, बिजली और असुरक्षित इमारतों से दूर होना चाहिए। हाँ, यह भी याद रखा जाना चाहिए कि चिकित्सा हासिल करने में जितनी देर होगी, जान जाने का खतरा उतना ही बढ़ जाएगा। अगर कोई व्यक्ति किसी दुर्घटना में बेहोश हो गया है लेकिन उसकी सांस चल रही है तो प्रथम उपचारक उसे मुलायम हाथों से उठाकर सबसे पहले रिकवरी पोजीशन में लेटाता है। रिकवरी पोजीशन दरअसल पेट के बल और आरामदायक स्थिति में टांगें फैलाकर लेटने का तरीका है,
जिसमें मुंह और आंखें जमीन की तरफ होती हैं। जब तक विशेषज्ञ सहायता ऐसे व्यक्ति तक नहीं पहुंच जाती, उसे इसी तरह लिटाए रखने और उसके इर्द गिर्द ताजी हवा का प्रवाह बनाए रखने की कोशिश की जाती है। प्राथमिक उपचार के लिए एक जरूरी फर्स्ट एड किट्स या प्राथमिक उपचार बॉक्स होता है। दुनिया के ज़्यादातर देशों में कानून है कि कार्यस्थलों, स्कूल बसों, रेलगाड़ियों, हवाई जहाज़ों, रेलवे स्टेशनों, हवाई अड्डों तथा भीड़ भाड़ वाली सार्वजनिक जगहों जैसे बैंक, थिएटर और ऑडिटोरियम आदि में प्राथमिक उपचार बॉक्स रखा जाए, ताकि अचानक किसी व्यक्ति की अगर जान सांसत में पड़ जाए तो उसे बचाया जा सके। इस प्राथमिक उपचार बॉक्स में सॉफ्ट कॉटन, धोने वाला क्लीनर, पट्टी, एक कैंची, तुरंत दर्द से राहत दिलाने वाली गोलियां और इसी तरह की कुछ और भी प्राथमिक दवाएं होती हैं। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और यह भी बताएं कि आपको किस तरह का वीडियो देखना पसंद है। हम आपकी पसंद के मुताबिक भी वीडियो बनाएंगे। इस वीडियो में शोध, आलेख और स्वर मेरा यानी लोकमित्र गौतम का था।